नमस्कार, मैं अनुपुरा। गुजरात चुनाव का माहौल जानने के लिए हम गुजरात के अहमदाबाद में आए हुए हैं और अभी अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन पे मौजूद हैं, जहां साफ तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं, पंजे से बैर नहीं, लेकिन मौजूदा विधायक की खैर नहीं। मौजूदा विधायक की सीट रिपीट करने के विरोध में ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और दीवारों को भी प्रिंट कर दिया गया है। उनसे बात कराऊंगा मैं आपकी कि क्या आखिर क्या मसला है। भैया, क्यों कर रहे हैं आप, किस लिए बैठे हैं आप? हम इसीलिए बैठे हैं कि पार्टी की आला कमान को हम सुबह से वेट कर रहे हैं। जो जमालपुर खाड़िया में सिटिंग नहीं सेटिंग एमएलए को टिकट देकर उन्होंने उनके ग्रुप के उम्मीदवार को रिपीट किया, इमरान खेड़ा वाला, हम उसके विरोध में बैठे हैं। हमें पार्टी के लिए ऐसा एमएलए चाहिए जो पब्लिक का काम करता हो, ग्राउंड पे हो, युवाओं में उसकी पकड़ हो, जनता का कार्य करता हो और विधानसभा में जमालपुर की आवाज़ को पहुँचाए। आप कह रहे हैं सिटिंग एमएलए नहीं सेटिंग एमएलए, इसका क्या मतलब? वो जब 2012 में अपक्ष चुनाव लड़ा था तब उन्होंने कांग्रेस को हरा के भाजपा को जितवा दिया था और वो पार्टी आला कमान से हर बार जाके ऐसी धमकी देते हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं दोगे तो मैं अपक्ष फॉर्म भर दूंगा, निर्दलीय फॉर्म भर दूंगा। तो पार्टी क्या उनके प्रेशर में आकर उनके ग्रुप वालों को टिकट देती है और ये सेटिंगबाजी है पूरी सेटिंग बाजी। तो आप चाहते क्या आखिर, क्या सिटिंग एमएलए ने काम नहीं करवाए? सिटिंग पार्टी में बगावत नहीं होगी? पार्टी तो बगावत पार्टी में बगावत। हम लोग सुबह से 9 बजे से आला कमान का इंतजार कर रहे हैं। कल रात से बैठे थे कि आला कमान आए, हम अपनी बात की रजूआत करें। वो हमारी शांति से बात सुनने कोई तैयार ही नहीं है, कोई हमारी बात सुनने वाला ही नहीं है। तो कोई जब बात सुनने वाला नहीं होगा तो हम हमारा देखाव तो करेंगे ही ना। आला कमान आप लोगों की बात नहीं मानती है तो क्या करेंगे? अभी आला कमान अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल परसों 17 तारीख को तो वो आएंगे ना, कभी ना कभी तो आएंगे ना। हम उनके इंतजार करेंगे इधर। जी, और भी लोग हैं, कुछ बात करवाऊंगा मैं आपके, आगे भी चलते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं। भैया, क्यों बैठे हैं, आखिर कारण क्या है? आयाती उम्मीदवार नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। स्थानिक उम्मीदवार को टिकट दी जाए, यही हमारा विरोध है। मौजूदा विधायक ने काम किए होंगे ना, इसीलिए तो उनको टिकट दिया गया है। क्या जी? मौजूदा विधायक जो स्टिंग विधायक है, उन्होंने काम किया होगा तभी तो उनको टिकट नहीं, ये वटवा विधानसभा से है, ये वटवा विधानसभा की बात है। और वटवा विधानसभा के अंदर कोई मौजूदा उम्मीदवार नहीं है, कोई मौजूदा एमएलए नहीं है। हम वटवा विधानसभा से आए हैं और वटवा विधानसभा की एक ही डिमांड है कि वहाँ पर स्थानिक उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए। बाहर का उम्मीदवार आता है, पैराशूट से उतरता है, चाहे वो किस तरीके से लाता है वो पता नहीं, लेकिन पिछले 15 साल से 3 टर्म से हमारे विधानसभा के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है। और अन्याय वो सीधा सीधा ये है कि बाहर ही उम्मीदवार आता है और उससे नुकसान पार्टी का ही है। तो पार्टी कार्यकर्ता है ना, अच्छा पार्टी के लिए काम किया होगा तभी तो उनको टिकट। देखो, इसमें ऐसा है कि पार्टी के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया है, पार्टी के लिए इन लोगों ने काम नहीं किया है। क्या हम कार्यकर्ता नहीं है? क्या हम कार्यकर्ता नेता नहीं बन सकते? क्या हम में से कोई कैपेबल नहीं है? जिन्होंने टिकट मांगा है क्या उनमें से कोई प्रबल दावेदार नहीं है? जिन्होंने टिकट मांगा है उनमें से कोई प्रबल दावेदार नहीं है। और दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी का प्रोटोकॉल ये था कि इस पहले सर्वे होगा, फिर सेंस लिया जाएगा कार्यकर्ताओं का और फिर स्थानिक में से उम्मीदवार दिया जाएगा। तो 12 लोगों ने टिकट मांगी है, 12 में से एक भी इनको प्रबल दावेदार नहीं मिला। ये वटवा विधानसभा की स्थिति है। स्टिंग विधायक जिनको टिकट मिली है उनको, वो स्टिंग विधायक उन्होंने अच्छे काम किए होंगे। अच्छा सिटिंग विधायक की आप बात नहीं करें, आप जो चला रहे हो आप समझिए बात को, आप दूसरे विधानसभा से हैं। आप जो चला रहे हो वो अलग विधानसभा है, हाँ वो अलग, ये हमारी वटवा विधानसभा है। और वटवा विधानसभा के अंदर कोई एमएलए नहीं है कांग्रेस का। वहां से प्रदीप सिंह जाडेजा होम मिनिस्टर थे, समझ में आया, भैया बीजेपी के। तो हम तो अपने स्थानिक उम्मीदवार की डिमांड करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कितनी विधानसभाओं का ये मामला है? ये हम तो हमारी विधानसभा के लिए आए हैं, बाकी दूसरी विधानसभाओं को हमें नहीं पता। ठीक है, मतलब आप माने तो लगभग बगावत कांग्रेस में शुरुआत हो गई। बगावत किसी से नहीं है, कोई पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हमारे को एक ही हमारा डिमांड है कि हम जिस विधानसभा से आते हैं हमारा उम्मीदवार उसी विधानसभा का रहने वाला होना चाहिए और वहीं का कार्यकर्ता होना चाहिए। हमारा उम्मीदवार दूसरे विधानसभा में रहता है और उसे कोई हमारे विधानसभा का कोई कार्यकर्ता भी नहीं जानता है, तो वोट पब्लिक कैसे देगी उसे? मतलब पार्टी से बैर नहीं है, प्रत्याशी कोई भी खड़ा कर दो, लेकिन विधानसभा का, हाँ हमारे विधानसभा का होना चाहिए। कोई भी प्रत्याशी हो हम उसका सपोर्ट करेंगे, हमारे विधानसभा का होना चाहिए। बाहर के विधानसभा का प्रत्याशी नहीं चलेगा। बाहर का प्रत्याशी आ जाता है, कोई अच्छा कार्यकर्ता आ जाता है तो दिक्कत क्या होती है? बाहर से कोई प्रत्याशी आता है जैसे वो तो हम जैसे अभी पिछली बार हुआ था, विपिन पटेल को टिकट दी गई थी, वो आए,
वो जो भी रिजल्ट आया, लेकिन उसके बाद वो कभी ना दिखे, ना मिलने आए, ना किसी प्रोग्राम में आए। सब आपका जो सवाल है जायज होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पार्टी ने अगर डिक्लेयर कर दिया तो वो नेता कैसे हो गया, वो सक्षम कैसे हो गया? जब किसी विधानसभा के कार्यकर्ता को नहीं जानता है, वो उम्मीदवार, वो प्रत्याशी बड़ा नेता कैसे हो गया, कब से हो गया? पार्टी आला कमान ने टिकट दी है तो कुछ वो सोच पार्टी आला कमान को सोचना चाहिए, पार्टी आला कमान का सब्जेक्ट है। ये कार्यकरों को हर साल पिछले 15 साल से ऐसे आयाती उम्मीदवार ठोक देते हैं, और फिर बाद में जब पार्टी को सीट नहीं मिलती है तो उसके लिए कार्यकर्ता जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। नहीं तो उनको सीट दी है तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे ना। पार्टी आला ये सवाल आप हमसे कार्यकर्ता से नहीं कर सकते। अगर आपका ये सवाल है तो आप शीर्ष नेतृत्व से कर सकते हैं साहब, कि उन्होंने, क्योंकि सीट हमने नहीं दी है, वो उन्होंने दिया है, तो वो बता सकते हैं आपको अच्छी तरह से कि उन्होंने ये कौन से समीकरण सेट करके ये सीट ऐसे दे दी है। क्या अब आपके जो समर्थक है, आप जिनको समर्थन करते हैं, उनको टिकट नहीं मिलेगी तो बगावत शुरू हम किसी का समर्थन करते नहीं है, हम सब एक ही कार्यकर्ता है। हमारा पूरा कार्यकर्ता का यूनिट एक ही है। कोई पर्सनल, कोई व्यक्तिगत समर्थन देने के लिए उसका किसी का विरोध करने नहीं आए। हम ये वटवा असेंबली के लोकल कार्यकर्ता है जो 15 साल, 20 साल, 30 साल से कार्य कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान का आदेश आपने नहीं माना जाएगा अगर भारी व्यक्ति को या किसी पैराशूट होगा? बिल्कुल नहीं। इस बार अब हम 3 बार से ये कन्फेस कर रहे हैं, पार्टी हाईकमान का मान रहे हैं, लेकिन अब ये अति हो रहा है, अब ये बिल्कुल माना नहीं जाएगा। जी आप कुछ कह रहे हैं? सबसे सीधी सी बात यह है, जो आपका सवाल था पिछला, वो क्या था? पार्टी हाईकमांड का बात आप लोग मानेंगे, आदेश नहीं। पैराशूट का कोई, ठीक है, 3 टर्म से 15 साल से पैराशूट आएगा तो ये जो लोकल लीडरशिप है, लोकल जो कार्यकर्ता है, उनकी जो मेहनत है, राहुल जी का कहना है ना कि हम तो हर घर से, हर विधानसभा से, हर गांव से एक नेता बनाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ से नेता कब बनेगा? और सीधी सी बात यह है कि कोई भी भारी व्यक्ति आएगा, वो विधानसभा में लड़ेगा। अगर वो मान लो हार जाता है तो उसके बाद में वो बाकी के 5 साल तो उस विधानसभा में आने वाला नहीं है, तो वो विधानसभा अनाथ हो जाएगी। और जब वो विधानसभा अनाथ हो जाएगी तो उसकी जो लीड है, वो कांग्रेस पार्टी, अगर हार की जो लीड है, वो बढ़ती जाएगी। अगर इस प्रकार से पार्टी हाईकमान के आदेशों को नहीं माना जाएगा तो आपको नहीं लगता कि पार्टी कमजोर होती जाएगी? पार्टी कमजोर नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी के अंदर हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी है जो जुड़े हुए हैं। हम कार्यकर्ताओं की वजह से कांग्रेस पार्टी है, नेताओं की वजह से कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये सबसे पहली बात। हम कार्यकर्ता हैं, हमने वहाँ पे काम किया है, बूथ में हम काम करते हैं। हमें पता है कि 27 साल जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे नहीं थी, उसके बावजूद 27 साल तक हम लोग आज भी किसी और पार्टी में नहीं गए हैं, आज भी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के घूम रहे हैं। तो हमारे बारे में भी सोचना चाहिए पार्टी को। अगर आप भी नहीं मानी जाती है, पार्टी हाईकमान पैराशूट का ही प्रत्याशी उतार देती है, तो कांग्रेस का झंडा रहेगा या झंडा बदल दिया जाएगा? कांग्रेस का ही झंडा रहेगा। कांग्रेस पार्टी 27 साल से नहीं छोड़ी, तो अब क्या छोड़ेंगे हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे, जब तक जीवित है तब तक रहेंगे। लेकिन एक बार और ये सीट जाएगी, इतने साल से जा रही है, अभी भी हाई कमांड सोचेगी नहीं, गंभीरता पूर्वक स्थानिक उम्मीदवार को नहीं देंगे तो एक बार और सीट जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्यकर्ताओं का स्थानिक उम्मीदवार को नहीं दिया तो 100% ये सीट जाएगी इसमें, और गई है। हम ये नहीं कह रहे जाएगी, हर बार ये ऐसा ही हुआ है और गई है, समझे आप। और ये एक बार और जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम तो बैठे ही है 32 साल के बाद, 27 साल से तो ये कर रहे हैं, तो 32 साल के बाद भी यही करेंगे। हमें कोई, कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हर बार ऐसा हाईकमांड को सोचना चाहिए। हर बार ऐसे कोई भी समीकरण, हाईकमांड की कोई भी सोच हो, कैसे दिया, क्यों दिया, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये तीसरी टर्म है लगातार कि ऐसे बाहर से उम्मीदवार लाके उतारा जाता है पैराशूट। तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करने पे यही अनुभव हुआ है, यही इनका रोष है कि पैराशूट के जो प्रत्याशी उतारे जाते हैं वो न उतार के वहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, विधानसभा के जो लोकल कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट दी जाए। धन्यवाद।